हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर इनफिनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं और अभी हमारे पास है बेसिक मैथ का एक क्वेश्चन दिया है। फॉर द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1, इवेल्युएट द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। मतलब हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमें बताना है एरिया ऑफ द रीजन। मतलब कोई रीजन बनेगा जिसका हमें एरिया निकालना है अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। तो इस इक्वेशन से जो भी फिगर बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन ड्रॉ करनी आनी चाहिए कोऑर्डिनेट प्लेन पर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन जो हमें दी है वो है एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हम कंपेयर करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो कि होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की, जिसमें जो ए है वो हमारा एक्स एक्सिस की रेडियस को बताता है एंड बी बाई एक्सिस की रेडियस को बताता है। ठीक है, तो अगर हम इससे इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा जो ए स्क्वायर है वो 4 के बराबर आ गया एंड बी स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर आ गया। यानी अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ए हो गया 2 एंड बी हो गया है यहाँ से 3। ठीक है, अब इलिप्स को हम अगर ड्रॉ करें तो कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हम माने कि ये हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। तो इलिप्स जो है टेक्निकली सर्किल ही है जिसकी एक्स और वाई एक्सिस की रेडियस जो है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, तो जो ए है वो एक्स एक्सिस की रेडियस को बताता है, यानी कि ए की जो रेडियस है वो 2 है, 2 यूनिट्स है। ठीक है, एंड वाई की जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है। तो अगर हम इसको रफली ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। जो हमारी पेरिफेरी है वो एक्स एक्सिस को 2 पर कट करेगी और वाई एक्सिस को 3 पर कट करेगी। यानी कि जो ए यहां से आएगा वो 2 के बराबर होगा और जो वाई एक्सिस की रेडियस है वो 3 के बराबर होगी। क्लियर है? अब हमें निकालना है इसका एरिया, और कौन सा एरिया निकालना है, अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। तो अगर ये हमारी कर्व बनी है तो इसके अंडर का एरिया मतलब ये हो गया, और अबव द एक्स एक्सिस का मतलब हमें सिर्फ यहीं तक लेना है। मतलब अंडर कर्व तो ये पूरा ही हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन एक्स एक्सिस के अबव बोला है तो हमें बस यहीं तक लेना है। ठीक है, अब ये ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है, इधर और इधर भी ये सिमेट्रिकल ही होती है इलिप्स। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें पूरी इलिप्स का एरिया पता है तो उसमें उसको हम आधा कर लेंगे तो वो सिर्फ अबव द एक्स एक्सिस का एरिया रह जाएगा। इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ द इलिप्स से, एरिया ऑफ द इलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। ठीक है, पाई इंटू एक्स एक्सिस की रेडियस एंड बाई एक्सिस की रेडियस। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे, वैल्यूज रख देंगे, पाई इंटू ए की वैल्यू है 2 एंड बी की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ द इलिप्स, मतलब इस कंप्लीट इलिप्स का एरिया आ गया। लेकिन हमें जो चाहिए वो अबव द एक्स एक्सिस ही चाहिए, बस क्वेश्चन में दिया हुआ है अबव द एक्स एक्सिस बताना। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसका हाफ चाहिए, सिमेट्रिकल है तो अबव द एक्स एक्सिस हाफ और बिलो द एक्स एक्सिस हाफ होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ 6 पाई दैट इज 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। इजी है क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टेप में आपको डाउट रहता है आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं क्लियर कर दूंगी। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।